हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की नाइट थॉट आपको लेकर के क्या है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड अगर ये टॉपिक आप देख रहे हैं तो ये सभी जेंडर्स के लिए है, तो कोई ऐसा नहीं किस जेंडर के लिए किस जेंडर के लिए नहीं है, टाइमलेस है ही। और इसके साथ बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, उसकी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिवाइन टर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप, जहां आपकी मर्जी हो वहां पर आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं और पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वहां पर आपको फ्री रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। तो पता करने के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम अकाउंट का अगर आपको लिंक चाहिए तो वहां जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग व्हाट्सएप पर अच्छा महसूस नहीं करते हैं रीडिंग करवाना। और व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन पर है ही, तो आप जहां चाहें वहां रीडिंग करवा सकते हैं। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि भाई आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अपने पर्सन को याद कीजिए और पॉजिटिव रहिए। और जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, जस्ट आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। सो डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन आज रात क्या सोचेंगे उनके बारे में सोने के पहले। चलिए देख लेते हैं। ये कार्ड ये बीच में शायद ओके, अनदर कार्ड, ठीक है। चलिए सबसे पहले कार्ड्स हम निकाल रहे हैं और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। सभी सॉर्ड्स के कार्ड हैं ज़्यादातर, ठीक है। एंड one more card I want here, that is 9 of wands, 9 of wands, okay. And here is wise counselor, page of wands, the empress, 6 of pentacles and 2 of pentacles, okay. And bottom of the deck is ego है। इसके अलावा यहाँ पर है ना 7 of cups and 4 of pentacles, ठीक है। ये भी कार्ड्स हम यहाँ रख देते हैं, ये कार्ड्स भी यहाँ पर हैं। सो यहाँ एक कार्ड ये रख देते हैं। सो ये कार्ड्स आपके पर्सन के लिए आए हैं इस वक्त की जो नाइट थॉट है उसके लिए, ठीक है। और सभी राशियां हैं, सभी राशियों के लिए है यहाँ पर, सभी राशियों के कार्ड्स हैं यहाँ। तो क्या दिखाई दे रहा है? अब सबसे पहली बात यहाँ जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं अभी उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा डल थी, नेगेटिव थी। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ चल रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही थी जो कि अच्छी नहीं थी, जहाँ वो सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे थे, दुखी थे, सैड थे, बट वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहे थे अपने उस सैडनेस को। मतलब इन्होंने, ऐसा तो हो सकता है कि इन्होंने आपको अपनी वो सैडनेस जैसा कुछ बताया हो कि भाई कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, बट वो आपसे एक्सप्लेन नहीं किया हो, वो आपको पूरी तरीके से बताया ना हो, कुछ बातों को इन्होंने हाइड करके रखा हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो वो पर्सन जो है अभी उस सिनेरियो के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। हालांकि उन्हें मालूम है कि जो सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है वो आपको उन्होंने नहीं बताई है, बट उनको इस बात पर पूरा यकीन है कि आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जो समझदार हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को परखने की, समझने की बहुत सारी आप में शक्ति है आपकी।
तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि अभी उनका जो प्यार का लेवल है, जो रोमांस का लेवल है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा डाउन है। बट अभी वो आपसे थोड़ा बहुत रोमांटिक बातें कर सकते हैं, बट वो बहुत ही लोअर लेवल पर हो सकती हैं। मतलब कि लोअर लेवल का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ ज़्यादा बातचीत नहीं हो, थोड़ी बहुत बात करें, वो ऐसा लग रहा है। लेकिन वो आपको अपनी परेशानियां नहीं बताना चाह रहे हैं। लाइफ की और भी जद्दोजहद चल रही हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में होती हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब हर बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ की, और आपको परेशान करने के लिए वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको परेशान करें। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, बट वो अपनी चीज़ों को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक बहुत ही प्यार से भरे हुए हैं, आप हमेशा लविंग एंड केयरिंग पर्सन रहे हैं उनके लिए, आप ब्यूटीफुल सोल हैं आप उनके लिए, और एक ऐसे इंसान है जिसने हमेशा उनकी हेल्प की है, हमेशा उनकी मदद की है। जब भी उनको ज़रूरत थी आपकी, आपने हमेशा उन्हें हेल्प की है, अपने इवन कभी कभी फाइनेंशियली भी आपने उनको हेल्प की है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। मे बी यहाँ पर इनको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, ये सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी, सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि इनकी लाइफ में सडनली, ये मे बी इनकी लाइफ में सडनली कुछ भ्रामित करने वाली चीज़ें आ गई हैं, कुछ भ्रामक चीज़ें इनकी लाइफ में आ गई हैं जो इनको प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं करने दे रही हैं, और उसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ इनको अट्रैक्ट होना चाहिए। एंड बहुत ही कम कंफ्यूजन वाली सिचुएशन इनकी बनी हुई है। मे बी इस समय पर कोई और इंसान इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सोच रहा है, जबकि वो ये जानता है, मे बी वो पर्सन जो भी है वो ये भी जानता है कि ये पर्सन आपके साथ में मिंगल हैं, ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये इस सिचुएशन को आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये इस समय पर ये बात आपसे बता नहीं रहे हैं, बल्कि ये खुद इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इनके साथ में। एक तो सिनेरियो लाइफ के बहुत गड़बड़ चल रहे हैं, ऊपर से कुछ इनके ही साथी इनको धोखा दे रहे हैं, ऊपर से फिर ये एक और इंसान लाइफ में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो रही है। अब ये डिफेंसिव हो रहे हैं पूरे हर जगह पर, सबसे बड़ी बात है ये कंफ्यूज हो रहे हैं एंड ये डिफेंसिव हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, और ये जगल कर रहे हैं सिचुएशंस के बीच में, और उन सिचुएशंस से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो भी पर्सन इनकी लाइफ में आया है या एंटर कर रहा है, जो भी इनके साथ में जो शख्स हैं, जो भी इनको एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटली इनको बता नहीं रहे कि वो क्या चाह रहे हैं, इनसे क्या क्या उम्मीद रख रहे हैं, बट ये ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपनी बातों को हाइड करके इनकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो यहाँ पर इस वक्त ये मे बी आपसे थोड़ी बहुत सलाह ले सकते हैं, हालांकि वो आपको पूरा बातें रिवील नहीं करेंगे क्योंकि वो परेशान नहीं करना चाहते आपको, बट यहाँ दिख रहा है कि ये थोड़ा बहुत कुछ आपसे सलाह लेकर किसी तरीके की मतलब ये थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, तो थोड़ा बहुत आप किस तरीके की पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, आप किस तरीके की बात इनको बोलते हो, ये इस समय पर ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपसे कुछ ना कुछ सलाह लेना चाहते हैं। एंड ये पर्सन जो है आपको ये सोच रहे हैं कि आपको इन पर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ने की सोचा है। भले ये भ्रमित वाली सिचुएशन में हो, भले ये किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने इनकी जिस समय पे हेल्प की थी, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन थे उस समय पर, और बहुत ईगो था इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ईगो से भरे हुए इंसान थे उस समय पर, बट आपने इनको हेल्प करी थी, आपने उनको प्यार दिया था, आपने इनको सपोर्ट दिया था, आपने ये जो भी सब कुछ इनका किया था, तो इनको याद है वो समय, ये भूले नहीं हैं। तो इस समय पर ये जानते हैं कि भले कोई भी आए लाइफ में, आए जाए कुछ भी करे, लेकिन वो इंसान कितना लॉयल है कितना नहीं है ये उसको नहीं जज कर पाएंगे इतनी जल्दी से। सो इसीलिए अभी फ़िलहाल वाली सिनेरियो में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है,
थोड़ा सा डिफेंस है और कहीं ना कहीं जगलिंग है, चीज़ों से दूर भागने की चीज़ें हैं, निगेटिव हो रहे हैं थोड़ा सा। और कुछ लोग जो इनके बहुत ही विश्वास पात्र हैं वो इनको धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि वो धोखा दे रहे हैं, इसलिए उनसे बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सब मोर्चों पर ये डिफेंसिव हो रहे हैं और यही सारी एनर्जी इनको दुखी कर रही है। यहाँ पर ये दिख रहा है दुखी कर रही है, बट फिर भी आपका सपोर्ट इनको मिला हुआ है और ये सब चीज़ें वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़े से और दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे सो दैट कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके उनकी नाइट थॉट के बारे में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर समय इंसान बहुत पॉजिटिव सोच रहा हो, कभी कभी बहुत नेगेटिव भी चल रहा होता है लाइफ में, सो हमें मालूम होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड निकालते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं वो क्या, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जब उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। देखिए तो भाई बहुत प्यार है, प्यार के तो देवता बने हुए हैं, लेकिन हाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो कुछ ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें और सिनेरियो कुछ ऐसी बुरी वाली बनी हुई है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरी वाली सिचुएशंस बनी हुई हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हों, जल्दी से सही हो जाएं, सब कुछ सही हो जाए, इस पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट प्यार बहुत है यहाँ पर, ये दिख रहा है। एंड बहुत कुछ मन में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं। ऐसा कहना चाहिए कि ये अभी जो दूरगामी परिणाम हो, जो दूर तक जाने वाला रिश्ता है आपके साथ, वो वैसा रिश्ता सोचते हैं, ऐसी चीज़ें वो आपके साथ सोच रहे हैं। आपके साथ में अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बनाना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि अब तक तो आपने उनके साथ में ऐसा किया कि उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ी है आपकी, आपने उनका हेल्प किया, लेकिन वो अब चाहते हैं कि ऐसा आपको कभी ज़रूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प कर सकें। इस तरीके के पर्सन बने। आपको वो ये समझते हैं कि आप बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं। कभी भी इनको जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप हमेशा इनके साथ होते हो, ये चीज़ उनको पता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ यहाँ पर एंजेलिक कार्ड्स निकाल लेते हैं कि भाई एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं। तो यहाँ पर है बिगनिंग्स का कार्ड, यहाँ पर है सरेंडर, नरिशमेंट एंड पीस। ठीक है, तो क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है कि कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्रकृति के सामने सरेंडर कर दिया है उन्होंने, सरेंडर कर रहे हैं सो दैट कि अच्छी एनर्जी उनको मिल सके, अच्छी पावर उनको मिल सके। एंड नरिशमेंट, वो आपको अपनी लाइफ का नरिशमेंट भी समझते हैं और ये सबसे ज़्यादा खुश और पीसफुल तभी फील करते हैं जब ये आपके आँखों में अपने लिए विश्वास देखते हैं, जब ये आपकी बातों में ये फील करते हैं कि स्टिल यू हैव फेथ ऑन दिस पर्सन। तो यहाँ पर इनको बहुत अच्छा फील होता है, पीस फील होता है कि, और दैट्स वाई इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि उनको फील होता है कि हाँ आप एक ऐसी इतने अच्छी सोल हैं, ब्यूटीफुल सोल हैं जो इन पर ट्रस्ट करते हो और इनके साथ रहना चाहते हो। और इसीलिए ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। ये है आपकी पर्सन की नाइट थॉट। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और 100 रुपये की रीडिंग से लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं और मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना है तो पैकेजेस में रीडिंग लेंगे तो कुछ रीडिंग आपको फ्री मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नंबर भी, और वैसे तो स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगहों पर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।